नमस्कार, मैं दिनेश वर्मा। आप देख रहे हैं एबीएन समाचार अम्बेडकर नगर। आज हम कृषि कारोबार से जुड़े मुर्गी पालन व्यवसाय के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आज हम उनसे जानेंगे कि एक गरीब व्यक्ति किस तरह से थोड़ी सी लागत लगा के माला माल हो सकता है या अपनी जीविकोपार्जन को आगे बढ़ा सकता है। डॉक्टर साहब इसके बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे लोगों से इसकी सेवाएं ले भी रहा हूँ और उनको दे भी रहा हूँ और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस पोल्ट्री व्यवसाय से। जी सर। डॉक्टर साहब, हमें मुर्गी पालन के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसा कि हम आपको बताएं कि मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। हमारे पूर्वजों से जो इसको पहले बैकवर्ड फार्मिंग के रूप में हर किसी के घर परिवार में 1 या 2 मुर्गियां जरूर रहती थी। धीरे धीरे इसका मॉडल थोड़ा सा चेंज हुआ और लोगों ने जो है एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई नई वैज्ञानिक पद्धतियों के हिसाब से इसका पालन शुरू किया। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो मुर्गी पालन का लगभग 3 तरीके से पालन किया जाता है। एक तो होता है खाने वाले अंडे का पालन, जिसमें कि खाने वाले अंडे जिसको लेयर मुर्गी कहते हैं, उनका पालन किया जाता है। दूसरा इसमें ब्रॉयलर फार्मिंग जिसको बोलते हैं, मीट पर्पज के लिए जो खाने वाली मीट होती है मार्केट में मिलती है। तीसरा होता है इसी मीट के लिए जो मुर्गी होती है उसके माँ बाप को, जिसको बोलते हैं ब्रीडर फार्म। और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर कई सारे योजनाएं आती हैं, जैसे कि कुक्कुट पालन योजना एक चल रही है जिसमें लेयर फार्मिंग और ब्रीडर फार्मिंग के लिए या ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऋण भी मुहैया कराई जाती है और कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिसको कि लोग धारण करके, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं वो चाहें तो अपने पालन को, मुर्गी पालन के करके और अपने जीविकोपार्जन को बढ़ा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक गरीब व्यक्ति जो है जिसकी आमदनी बहुत ही कम है, वह किस तरह से व्यवसाय करे कि और कितनी लागत से करे कि वह एक अच्छा मुनाफा इससे कमा सके। जैसा कि हम बता रहे हैं आपसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, ऋण भी मुहैया कराई जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। यहाँ तक कि हमारे पशु चिकित्सालयों से भी लोगों को कुछ चूजा और दाना सप्लाई भी किया जाता है। अगर बहुत छोटे लेवल पे 200, 50, 100 इस तरह से करना है। अगर और अच्छे लेवल से कोई करना चाहता है, अच्छे पोजीशन में करना चाहता है, तो 500 से लेके 1000 मुर्गियाँ, 2000 मुर्गियाँ तक भी पाल सकता है। और मुर्गी पालन का अगर देखा जाए तो 2 तरीके से पालन होता है। पहला तो ये है कि सेल्फ फार्मिंग जिसको बोलते हैं, जो अपना खुद का अपना सेट बना लिया या छप्पर का जो है बना लिया, उसमें अपने से ही चूजा और दाना मार्केट से खरीद के ले आया, उसका पालन किया और 35 से 40 दिन में उसको सेल कर दिया। दूसरा तरीका आजकल जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम चल रहा है। जैसा कि आजकल हमारे मोदी गवर्नमेंट में मोदी जी ने भी कई सारे जो 3 कानून आए हैं उसमें भी इसका जिक्र है और जो किया जा रहा है, जिसके द्वारा कि कई सारी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी कुल मिला के लोकल लेवल पे या अगर देखा जाए तो कंट्री स्टेट लेवल पे भी छोटी बड़ी कम से कम 100 से 150 कंपनियां हैं। अगर वो किसानों से अनुबंध करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उनके द्वारा उनको चूजा और दाना सप्लाई करके तैयार होने के बाद एक मार्केट का भी प्लेटफॉर्म देती हैं। तो इस 2-3 तरीके से मुर्गी पालन होती है और कुछ तो बैकयार्ड फार्मिंग अभी भी चल रहा है कुछ जगहों पे। डॉक्टर साहब, हमारे पास यदि 10,000 रुपये मात्र हैं तो इस तरह से हम कारोबार करना चाहते हैं मुर्गी पालन का, तो इससे हम किस तरह से अच्छा मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। जैसा कि हम बताएं आपको कि जो है 10 मुर्गी, 15 मुर्गी और 50 मुर्गी से लेकर 200, 1000 मुर्गी तक भी लोग पालते हैं। छोटे से छोटे घर में भी पाला जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
छोटे छोटे MSME के थ्रू या और कई योजनाओं के द्वारा जो है किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है। तो उस हिसाब से अगर वो चाहे तो 50 मुर्गी भी पालन करके, जैसे कि एक मुर्गी पे अगर अंडे के लिए ही रखना है उसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपये पर बर्ड पे खर्चा आता है। उसको तैयार होने में 4 से 6 महीने बाद अंडा देने लगती है। तो उसका चूजा 30-40 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, 40 रुपये 45 रुपये में। या गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया पहले भी बताया कि पशु चिकित्सालयों के द्वारा भी, हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से भी लोगों को चूजा और दाना मुहैया कराया जा रहा है और उससे भी वो पालन कर रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं कि अगर 10,000 रुपये भी है तो उससे भी वो एक अपना छोटा व्यवसाय चालू कर सकता है और उससे धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाता चला जाए। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि मुर्गियों को कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है या उनको और कुछ इस तरह से वो डोज दिया जाता है जिससे उनका ग्रोथ जल्दी बढ़ जाता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर वास्तव में बोला जाए तो ये तो पूरी तरीके से भ्रामक है और लोगों को केवल बरगलाने का और उनको गलत डायरेक्शन में ले जाने का एक बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुर्गियों को कोई इंजेक्शन दिया जाता है या कोई ऐसा कुछ दवाई दी जाती है कि जिससे कि उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम आपको बताएं कि जो साइंटिफिक यूज है, जैसे आजकल हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे साइंस को यूज करते हुए नई नई ब्रीड का क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, नए नए नस्ल को लेके आ रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो रहा है। इसी तरीके से जो है मुर्गी पालन में भी मुर्गे की जो ब्रीड हैं उन ब्रीड का क्रॉस ब्रीडिंग करके और अच्छी से अच्छी नस्ल की जीन को अडाप्ट करके ब्रॉयलर के लिए उनको तैयार किया गया है कि जिनका। चलते चलते डॉक्टर साहब, एक सवाल कि 5,000 मुर्गी पालने के लिए एक गरीब व्यक्ति या किसान को कितनी लागत लगानी पड़ सकती है और उससे कितनी आमदनी हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे डॉक्टर साहब? जैसा कि बताएं हम कि अगर कोई फार्मर 5,000 या 4,000 5,000 का फार्मिंग करना चाहता है तो उसका पहले तो उसको सेट बनाना होता है। सेट बनाने का खर्चा लगभग 1,000 बर्ड के हिसाब से 1 लाख रुपये, तो देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपये सारी व्यवस्था करने में लगती हैं केवल सेट बनाने में। और सेट 2-3 तरीके के, जैसे एक अगर घास फूस का बनाना चाहे तो और कम खर्चे में बन जाएगा। अगर वही कोरुगेटेड सीट, जो सीमेंट की सीट आती है, इजीली अवेलेबल होता है, उस पर बनाना चाहे तो वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। सारी व्यवस्थाएं उसके लिए, बर्तन, पानी का बर्तन, दाने का बर्तन, दवाइयाँ और सारी चीज़ें। इसके साथ ही अब अगर उसको खुद फार्मिंग करना है तो खुद फार्मिंग के लिए चूजा और दाने की व्यवस्था उसको खुद करनी है। लगभग 70 से 75 रुपये 80 रुपये तक पर केजी कास्ट समय समय के हिसाब से लगता है एक मुर्गे को तैयार करने में, पर केजी के हिसाब से। दूसरा सिस्टम अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होती है तो उसमें कंपनियां खुद सप्लाई देती हैं, फार्मर को केवल शेड की व्यवस्था करनी होती है और उस पर उसको तैयार करना होता है। बाकी कंपनियां खुद जो है उसके लिए मार्केट और चूजा और दाने का प्लेटफॉर्म सब खुद तैयार करती हैं और उनको उनके ग्रोइंग का एक मुनासिब दाम मिल जाता है। और अगर देखा जाए तो जो कंपनियां इनको मुनासिब दाम देती हैं, अगर कंपनियों से करते हैं तो नियर अबाउट 10 से 15 रुपये, कभी कभी 20 रुपये पर बर्ड के हिसाब से, तो देखा जाए तो 5,000 मुर्गी पे कम से कम 1 लाख रुपये, 90 से 1 लाख रुपये तक, 90,000, 80,000, 1 लाख रुपये तक वो कमा सकता है एक एक फ्लॉक पे, अगर कंपनियों से होता है। दूसरा, अगर वो तैयारी करके खुद बेचना चाहता है मार्केट में, तो जैसे आज का अगर देखें तो आज के समय में मुर्गा 100 रुपये में फार्म पर से उठ रहा है, तो 80 रुपये की अगर तैयारी होती है तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से देखा जाए तो 40 रुपये पर बर्ड तक भी प्रॉफिट हो सकता है। तो 40 रुपये पर बर्ड का मतलब हो गया कि कुछ नहीं तो उसको जो है 5 चौक 20, 2 लाख रुपये तक एक 5,000 के फार्म पे भी कमा सकता है अगर 2 किलो का मुर्गा तैयार हो जाता है तो। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पड़ाव पे। धन्यवाद।